पार्ट टू भर दिए सर आपने कमेंट्स। वीडियो बनाई थी स्मॉल कैप स्टॉक्स दैट यू कैन कंसीडर, आपने बोला पार्ट 2 चाहिए, तो ये है वीडियो पार्ट 2 स्मॉल कैप स्टॉक्स जो आप कंसीडर करते हो। और आपको तो रूल पता है ना, गोला काम क्या है, आपको फैक्ट्स और डेटा बताना, आपका काम है अपने राइट डिसीजन लेना। पहली कंपनी प्लाईवुड बनाती है। स्पेसिफिकली बात करूं तो ये बनाते हैं MDF, क्या हुआ, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स। अब ये कंपनी हिंदुस्तान की सबसे पुरानी MDF मैन्युफैक्चरर है, इंडिया की सबसे बड़ी MDF मैन्युफैक्चरर है, एशिया में ये 3rd रैंक पे आती है और पूरी दुनिया में आप देखोगे ना दोस्त ये 5th रैंक में आती है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं वो कंपनी है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। फैक्ट सुन के देखो इतना तो क्लियर हो गया कि ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज तगड़ी है, बट ये फैक्ट्स यहीं पे खत्म नहीं हो रहे। इंडिया में आप देखोगे इनका 29% मार्केट शेयर है, विच इज द हाईएस्ट। अब एक बहुत जरूरी चीज हमारे लिए देखने के लिए क्या है, डेट। कंपनी में सर उधारी कितनी है, अगर कंपनी बहुत उधारी हो ना तो सर यही उल्टा पड़ सकता है बहुत जल्दी। तो आप उधारी देखते हैं, आप ये देखिए इनका डेट इक्विटी रेशियो पहले 0.85 था, अब 0.61 और 0.30 है, विच इज वेरी अट्रैक्टिव। और मैनेजमेंट तो ये बोल रही है कि दे आर फोरकास्टिंग बाय 2025 ये कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री हो जाएगी। अगर ये फोरकास्ट मैनेजमेंट का सही निकल गया तो देखो सर दिस कंपनी कैन बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। अब मैनेजमेंट की बात करें तो देखते हैं मैनेजमेंट और क्या बोलते हैं। मैनेजमेंट बोल रही है कि वॉल्यूम ग्रोथ जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर इज अराउंड 12 to 15%। और वॉल्यूम ग्रोथ में भी अगर डोमेस्टिक वॉल्यूम की बात करोगे तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और मार्जिन्स वो मेंटेन करना चाहते हैं फ्रॉम 23 to 25%। यस, जस्ट थिंक अबाउट 23 to 25% का मार्जिन, ये बहुत अच्छा मार्जिन है फॉर एनी बिजनेस टू हैव। एंड MDF का बिजनेस ही ऐसा है, इट इज अ हाई मार्जिन बिजनेस। अब सर चलो ये भी हो गया क्लियर। अब एक और चीज, जब किसी कंपनी को हमें जज करना चाहिए ना, अब हम सिर्फ पास्ट डेटा को देख के जज नहीं कर सकते। हम इन्वेस्टर्स हैं, हम पास्ट को कंसीडर करेंगे, बट मेनली हम किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओनली फॉर द पास्ट नहीं, वी आर इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर। तो फ्यूचर का जो एक चीज जो बहुत अच्छा हमें प्रोजेक्टरी दे सकती है वो है कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि एक कंपनी लॉन्ग टाइम में अपने बिजनेस में कैपिटल में कितना खर्चा कर रही है। ऑफ कोर्स वो जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी और अगर हेल्दी करेगी तो देखो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, हम इन्वेस्टर्स का क्या होगा, बल्ले बल्ले। अब ग्रीन पैनल की मैनेजमेंट जो बोल रही है कि इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है ऑफ 600 करोड़ टिल 2025। इसको ये कैसे इशू करेंगे, 10% होगा 2023 में, तो 60 करोड़ ये इसी साल स्पेंड करेंगे, 480 करोड़ स्पेंड करेंगे इन 2024 एंड 60 करोड़ स्पेंड करेंगे 2025। और जो पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ना ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में होगा एंड मेनली ये अपनी कैपेसिटी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं फॉर MDF बोर्ड्स। इस मार्केट को दे वांट टू क्लियरली डोमिनेट और इसका स्कोप भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज आप खुद सोचो हमारी भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना फोकस कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में MDF बोर्ड्स, प्लाईवुड एक बहुत नेसेसरी एलिमेंट है, एक बहुत बेसिक एलिमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है और वेल इसका फायदा ये कंपनी पूरा उठा सकती है। अब अगर मैं MDF बोर्ड्स के इंडस्ट्री में थोड़ा और डिग इन डाइव करता हूं और ग्रीन पैनल्स का मेजरली प्रॉफिट इधर से आ रहा है, मेजरली रेवेन्यू इधर से आ रहा है, तो मैं इस पे ही ज्यादा फोकस करूंगा। तो मीडियम टू शॉर्ट टर्म में ना इट इज एक्सपेक्टेड कि इसमें कंपटीशन और आ जाएगा, दे विल हैव टू फेस कंपटीशन, जो शायद अभी इतना नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, हम ये अज्यूम करते हैं देखो और प्लेयर्स मार्केट में आई जाएंगे। अब इसमें इंडस्ट्री में रिस्क भी आता है। रिस्क ये है, अब इन फाइनेंशियल ईयर 2022 उस समय क्या था, अगर आपको याद हो हर चीज की प्राइस बढ़ी हुई थी, वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस भी चल रही थी, तो जो प्लाईवुड की इंपोर्ट्स हमारे देश में होती थी ना वो हो गई थी बहुत कम, बिकॉज शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। उसके बावजूद इस कंपनी को कंपटीशन फेस करना पड़ा और उस समय इंपोर्ट्स महंगे हो रहे थे और कम हो रहे थे। पिछले 6 महीनों से यूएस इकोनॉमी काफी फ्लैट चल रही है, यूरोप की इकोनॉमी काफी फ्लैट चल रही है, और गोयला तो देखो फ्लैट बोल रहा है बट एक्चुअलिटी में यूएस यूरोप की इकोनॉमी, तो फर्नीचर की डिमांड कम हो गई, तो वहां का सारा सामान इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इनको बहुत भारी कंपटीशन करना पड़ा है। और पिछले 6 महीनों में तो काफी स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ा है, जिसकी वजह से इनके जो मार्जिन आप यहाँ देखोगे 27% से 23% पे आ गए। सो ये रिस्क इस कंपनी में है। अब जाते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। मार्केट कैपिटल है ऑफ 4000 करोड़, सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इज 26.7%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इज 122%, ROE is 23.5%, ROCE is 27.10%, और डेट इक्विटी तो सर ओहो ओनली 0.19। ये आपको कंपनी का निफ्टी कंपैरिजन दिख रहा है और ये आपको कंपनी के दिख रही है ट्रेंड लाइंस। और यार एक और चीज, अब जो भी मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ ना, ये स्टॉक्स आपके लिए लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन के लिए है और डिसीजन फाइनली आपको ही लेना है। बहुत बार मैं रियलाइज किया है, मैं कभी कभी वीडियोस में ना बड़ा एक्साइटेड होकर बता देता हूँ कि तो बहुत ही अच्छा है, ये है वो है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मैं रिसर्च दे रहा हूँ जस्ट टू हेल्प यू, जिसके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। अब इतनी रिसर्च हम कर चुके हैं 2 साल से, और हमने एक पूरी वीडियो बनाई है कि जो भी हमने 2 साल से यूट्यूब पर रिसर्च की है और जो भी हमने पर्सनल ओपिनियन शेयर किए हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डेटा, उनमें से कितने सही है कितने गलत है। अगर आप चाहते हो वो वीडियो आए, वो बना तो चुका हूं बट मैं रिलीज की नहीं है, मुझे समझ नहीं उसका रिएक्शन कैसा होगा। अगर आप चाहते हो वो वीडियो आए, आप मुझे 400 कमेंट दो, रिसर्च रिजल्ट वीडियो 400 कमेंट्स, वो पूरी वीडियो सर
आपकी। अब सेकंड कंपनी वो कंपनी है, चलो आपने डेक्स्टर्स लैबोरेटरी, आपको कार्टून याद है? उसमें आपको लैबोरेटरी याद है जहाँ पे ग्लास बर्नर्स रखे हुए हैं, टेस्ट ट्यूब रखे हैं, ग्लास वेसल्स और कुछ केमिकल्स इधर इधर कुछ हो रहे हैं। अब कोई भी लैबोरेटरी को इमेजिन करो, उसमें जो आप इक्विपमेंट देख रहे हो, वेल ये कंपनी का काम उसी में है। ये कंपनी है टारसन्स प्रोडक्ट्स, और ये कंपनी लैबवेयर प्रोडक्ट्स को डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, उनको मार्केट करती है। अब लैबवेयर में जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, बहुत टाइप के होते हैं। एक तो हो गए बेंच टॉप प्रोडक्ट्स, जहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स वगैरह यहाँ पे रखी हुई है, जनरली वो उसमें बेंच टॉप, जो ऑब्वियसली जो बेंच के ऊपर रखे थे, बेंच टॉप प्रोडक्ट्स। फिर रीयूजेबल लैबवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर कंज्यूमेबल्स होते हैं, अदर्स कैटेगरी में आते हैं। तो बहुत टाइप्स ऑफ कैटेगरी है। और कहाँ यूज होंगे? देखो यार, ऑब्वियस है, फार्मास्यूटिकल बिजनेस में बहुत यूज होंगे, लैबोरेटरीज में यूज होंगे, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में यूज होंगे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में यूज होंगे, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं। तो यूज केस तो देखो, इट्स गुड। अब लॉजिकली सोचते हैं, अब अगर कोई लैबवेयर इक्विपमेंट्स की कंपनी है, उसको चलना है, तो इस इंडस्ट्री को ग्रोथ कहां से मिलेगी? ग्रोथ तब मिलेगी जब प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट रिसर्च को पुश करे, तभी तो लैबोरेटरीज बनेंगी, तब और फिर लैबोरेटरीज में यूज होगा, इनकी डिमांड और बढ़ेगी। सिंपल। और ये हो रहा है। बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स इंडिया में दे आर वर्किंग ऑन R&D और अपने R&D स्पेंड स्ट्रक्चरली ऊपर बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट तो बहुत इनिशिएटिव लिए हैं, और गवर्नमेंट ने तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में बहुत इनिशिएटिव लिए हैं कि लैब्स और बननी चाहिए और एक्सपेरिमेंटेशन और R&D होनी चाहिए। तो इस कंपनी का जो ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट दिख रहा है, एटलीस्ट इंडस्ट्री का, इट इज स्ट्रॉन्ग। अब आ जाते हैं दोस्तों कस्टमर्स में। इनके बहुत टाइम से लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है विद कस्टमर्स। ये आपको पूरी लिस्ट दिख रही है। सम ऑफ द नोटेबल पीपल आर डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। तो ये तो पूरी लिस्ट आपको दिख रही है कस्टमर्स की। पर ये पास्ट है, फ्यूचर को भी देखेंगे ना। फ्यूचर क्या देखेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। 2021 और 22 में इन्होंने 5 एकड़ का लैंड लिया था पंचला में, 6 एकड़ का लैंड लिया था अमता में। क्यों था? अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। दैट इज इट। इनका जो आगे बढ़ने का मोटिव है सिंपल है कि जो अपने करंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, उनकी क्वालिटी बेटर करेंगे और नए नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। और जिनकी फैसिलिटीज हैं, दे आर ऑटोमेटेड विद रोबोटिक आर्म्स, सो दे हैव स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। आज थोड़ी गला थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो आवाज का देख लेना। और इसके साथ ये और फैसिलिटीज खोल रहे हैं, बट उन फैसिलिटीज को आने में 3 से 5 साल लग जाएंगे। बट व्हेन दे कम, इट कैन बी अ ग्रेट न्यूज फॉर द इन्वेस्टर्स। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं सर कि इधर मैनेजमेंट क्या बोल रही है वो देख लेते हैं। मैनेजमेंट बोल रही है कि 2025 तक ये 500 करोड़ का रेवेन्यू हिट कर लेंगे। एंड आपको फन फैक्ट बताऊं, अब जो मैनेजमेंट बोल रही है ये फोरकास्टेड है, गारंटीड नहीं होता, फोरकास्टेड है। जैसे जोमेटो की मैनेजमेंट ने बोला था कि वो करेंगे, उन्होंने कर दिया, व्हिच इज ग्रेट। अब ये बोल रहे हैं कि 2025 तक 500 करोड़ का रेवेन्यू हिट कर देंगे। वेल, अगर मैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखूंगा, मतलब द इमीडिएट लास्ट 12 मंथ्स, उसमें ये 286 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी कर चुके हैं, which is a growth of 75% already. So seems कि they can achieve the target. अब आ जाएंगे फाइनेंशियल में। इनका मार्केट कैपिटल है 2,900 करोड़, सेल्स ग्रोथ of the past 3 years is 18.9%, profit growth of the past 3 years is 37.2%, ROE is 27.4%, ROCE is 35.30%, and debt equity it's only 0.12. ये है कंपनी का ग्राफ। निफ्टी को देखो आउट परफॉर्म नहीं किया है, और ये है कंपनी के सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लाइन। थर्ड कंपनी की बात करते हैं। अब आपने कभी सोचा है, जब स्टील बनता है ना, वो स्टील मेटल लेते हैं, पूरा पिघलाएंगे, हाई हीट में सामान पूरा बनता है, तो वो कंटेनर क्यों नहीं पिघल जाता? इतना हाई हीट मेल्टेड स्टील है तो कंटेनर क्यों नहीं पिघलता? बिकॉज वो कंटेनर वेसल में एलिमेंट्स होते हैं ऑफ रिफैक्टरीज। एंड वेल, जो थर्ड कंपनी है ना, वो कंपनी रिफैक्टरीज ही बनाती है, और ये कंपनी है IFGL रिफैक्टरीज। और जो रिफैक्टरीज है ना, ये सिर्फ स्टील इंडस्ट्री में नहीं, ये ब्लास्ट फर्नेसेस में काम आता है, लेडल्स में काम आता है, हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट्स है ना, वहां पे काम आता है। और जो IFGL रिफैक्टरीज है, ये सिर्फ रिफैक्टरीज मैन्युफैक्चर नहीं करते, ये रिफैक्टरीज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी देते हैं, उनको मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं, टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं, एंड टू एंड सोल्यूशन देते हैं फॉर देयर स्पेशलाइज्ड रिफैक्टरीज प्रोडक्ट्स। अब इनकी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। ये बनाते हैं स्लाइड गेट सिस्टम्स, फिर पर्जिंग सिस्टम्स, फिर लेडल लाइनिंग एंड लेडल रिफैक्टरीज, फिर टन डिश फर्नीचर्स एंड टन डिश रिफैक्टरीज। सो इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, और हो सकता है कि आपने कभी इनको देखा ना हो या शायद पहली बार सुन रहे हो, बट इंडस्ट्रियल यूज केस इसका बहुत ज्यादा ही बड़ा है। और ये कंपनी सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये कंपनी ग्लोबल है सर। यहाँ बात करोगे, इस कंपनी की सब्सिडीज है USA में, UK में, जर्मनी में, चेक रिपब्लिक में। इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है एशिया में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में। तो ये कंपनी दोस्त फैली हुई है, जहां पे ग्लोबल प्रेजेंस के साथ ये 300 से ऊपर स्टील कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स देते हैं। अब देखो, सबसे स्ट्रॉन्ग कस्टमर तो इनका स्टील इंडस्ट्री ही है, बट क्या स्टील इंडस्ट्री ऊपर जाएगा? वेल,
मैं आपको स्टील इंडस्ट्री ग्रोथ पॉइंट्स बताता हूँ। अगर मैं बात करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, सरकार तो सर पुश दे ही रही है, वेरियस सेक्टर से आ रहा है। स्टील इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर इट, तो रिफैक्टरीज इसका ऑफ कोर्स यूज केस बढ़ेगा। इंडिया में एंटी डंपिंग लॉज आ गए हैं कि बाहर के कुछ सस्ते इंपोर्ट्स इंडिया में दे पाएगा, सो दैट इंडियन कंपनीज को फायदा मिले। इंडिया में रॉ मटेरियल्स सस्ते हैं, लेबर कॉस्ट सस्ती है, जिसका एडवांटेज इस कंपनी को मिलता है। और इसका एडेड एडवांटेज ये भी है कि दे कैन एक्सपोर्ट, ग्लोबल प्रेजेंस ऑलरेडी है, एंड दैट टू एट अ चीप कॉस्ट। और ग्लोबली आप स्टील इंडस्ट्री देखोगे तो इंडिया की स्टील इंडस्ट्री हैज बीन ग्रोइंग एट द हाईएस्ट रेट ऑफ 6.7%, और ये मैं चाइना, यूएस, जापान, साउथ कोरिया सबसे कंपेयर कर रहा हूं। अब गोइंग फॉरवर्ड उनकी स्ट्रैटेजी है, दे वांट टू फोकस मोर ऑन द डोमेस्टिक मार्केट बिकॉज द कंपनी फील्स की सर असली अपॉर्चुनिटी इंडिया में ही है, एंड लुकिंग एट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और सरकार जो पे रेस स्कीम डाली है, दोस्त आई एक्चुअली एग्री विद इट। तो इनका प्लान ये है कि बाहर के एक्सपोर्ट से फोकस करने से ज्यादा डोमेस्टिक मार्केट में फोकस करें। एज ऑफ नाउ इन FY23 55% जो रेवेन्यू आ रहा है वो डोमेस्टिक मार्केट से आ रहा है, एंड 45% आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट से। एंड जो रेवेन्यू का डोमेस्टिक मार्केट से आ रहा है ना, ये इसी को बढ़ाना चाहते हैं। अब बात करते हैं वही फ्यूचर में कितना इन्वेस्ट करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान था ऑफ 159 करोड़, बट इन्होंने अपना एक्सपेंडिचर का प्लान बढ़ा दिया है टू 177 करोड़। ओडिशा में जो इनका प्लांट है ना, वहां पे ये बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं इन अ न्यू लैब। ये अपने प्रोडक्ट्स में R&D करना चाहते हैं, क्वालिटी और सुपीरियर करना चाहते हैं, कॉस्ट को और कम करना चाहते हैं। अब फ्यूचर में तो प्रॉमिसिंग लग रहा है, पर अगर आप प्रेजेंट में भी देखोगे ना, इनका EBITDA मार्जिन भी बेटर हो गया है फ्रॉम 14% टू 21.2%, विच इज अ मेजर जंप। इस कंपनी का मार्केट कैपिटल है 1757 crores. Sales growth for the past 3 years is 14.80%. Profit growth for the past 3 years is 37.7%. ROE is 8.22%. ROCE 10.10%. And debt equity दोबारा माशाल्लाह डेट इक्विटी है ओनली 0.16। गोया ना फैन हो जाता है अगर कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा और डेट इक्विटी कम है ना, मतलब मेरा उस कंपनी में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगा टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग। अब ग्राफ की बात करते हैं सर, ये है ग्राफ विजा वेस्ट निफ्टी, और ये आपको दिख रहा है ग्राफ के टेक्निकल सपोर्ट्स, मतलब पास्ट टाइम में देखोगे तो भागा है नेक्स्ट लेवल पे। ऐसा कंटेंट कंटिन्यूअसली चाहिए तो सर लाइक करना मत भूलना, और रिसर्च रिजल्ट वीडियो के लिए कमेंट भी कर देना। और ये है स्मॉल कैप वीडियो का पार्ट 1 अगर आप देखना चाहो तो। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.